के सर्वे में बंगाल वोटर लिस्ट को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। बिहार जैसे बंगाल में भी लाखों फर्जी वोटर्स होंगे बाहर। ईसी का बड़ा आदेश, ममता को बड़ा झटका। पिछले साल हुए नए मतदाता पंजीकरणों में शामिल 2 अधिकारियों की जांच के आदेश दिए। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2002 के विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण यानी एसआईआर की वोटर लिस्ट जारी की। इस मतदाता सूची में 11 जिलों में 109 विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का डेटा है। बंगाल में आखिरी एसआईआर 2002 में हुआ था। अब 23 साल का पुराना ये डेटा एसआईआर 2002 की मतदाता सूची अपलोड की गई है। इसमें लिखा है कि बाकी एसी जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। बंगाल सीईओ के दफ्तर से इस पर कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि माना जा रहा है कि ये बंगाल में शुरू होने जा रहे एसआईआर का पहला कदम है। इससे कई हलकों में हलचल मच गई। जो डेटा जारी हुआ है उसमें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, नदिया, हावड़ा, हुगली, मिदनापुर और बांकुड़ा जिले शामिल है। बंगाल में एसआईआर 2002 जब जारी हुआ था, उसके बाद पहला लोकसभा चुनाव 2004 में हुआ था और तब बंगाल में 4.7 करोड़ वोटर्स थे। जनवरी-फरवरी 2025 के एसआईआर में बंगाल में मतदाताओं की संख्या 7.6 करोड़ हो गई। बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं। एक वरिष्ठ चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि ये एक नॉर्मल कार्रवाई है। बाकी जिलों का भी चुनावी डेटा 1-2 दिनों में प्रकाशित कर दिया जाएगा। 2002 का एसआईआर डेटा ऐसे समय सामने आया जब बंगाल के सभी जिलों में बूथ लेवल के अफसरों और उनके सुपरवाइजरों की स्टेट लेवल की ट्रेनिंग चल रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो बंगाल के जो सीईओ है के कार्यालय ने 3 असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारी यानी एआरओएस से स्पष्टीकरण मांगा है। ये एआरओ मोयना, पूर्व दिनाजपुर, बरुईपुर यानी दक्षिण 24 परगना और राजरहाट यानी उत्तर 24 परगना के हैं। इन पर वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स को शामिल करने का आरोप है। ईसी ने उन्हें सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर पेश होने को कहा है। बंगाल में जिन 3 सीटों से आपको बता दें कि एआईईओ को बुलाया गया है, उनमें से मोयना सीट बीजेपी के पास है। इसके अलावा बरुईपुर और राजरहाट सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं। बरुईपुर से विधायक बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बैनर्जी है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई। बिहार एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी याचिका दायर की है। महुआ मोइत्रा ने भी कहा है कि बंगाल में भी अगस्त 2025 से एसआईआर शुरू हो सकता है। इसके लिए ईआरओ को निर्देश दिए जा चुके हैं। हालांकि कोर्ट ने अभी तक बिहार एसआईआर को रोकने से इनकार कर दिया है। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर से उन वोटर्स का नाम काटा जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट देने के योग्य थे। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 के समान है। ये धारा जन्म से नागरिकता से संबंधित है। टीएमसी से गृह मंत्रालय जैसा एनआरसी का कदम बता रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया है, ये वोटर लिस्ट का मामला सामने आया है, इसमें हेरफेर का मामला सामने आया है। इसे लेकर अब चुनाव आयोग ने और सख्ती दिखाई है, क्योंकि बंगाल में मतदाता सूची में हेरफेरी की कोशिश का संदेह जब पैदा हुआ तो आपको बता दें कि एक छोटे से ऑडिट में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चुनाव आयोग के फॉर्म 6 के संचालन में गंभीर उल्लंघनों का खुलासा हुआ। पिछले साल हुए नए मतदाता पंजीकरणों और कथित रूप से इसमें शामिल 2 अधिकारियों की जांच के अब आदेश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ज्ञापन से संकेत मिलता है कि 2 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों या ईआरओ ने फर्जी मतदाताओं के काफी संख्या में आवेदन स्वीकार किए थे और अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया था। जमा किए गए फॉर्म 6 के 1% से भी कम की नमूना समीक्षा के बाद यह नियमताएं पकड़ी गई। ज्ञापन में कहा गया कि बूथ स्तरीय अधिकारी द्वारा अनिवार्य सत्यापन को जानबूझकर छोड़ दिया गया था और इसी तरह के दस्तावेजों का इस्तेमाल कई फर्जी आवेदनों के लिए बार बार किया गया था। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि अस्थायी डेटा एंट्री ऑपरेटरों को ईआरओ नेट प्रणाली तक पहुंच प्रदान की गई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
उन्हें बताया गया कि पिछले 1 साल में किए गए सभी फॉर्म 6 के निपटान की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीमें गठित की जाएगी। इस मामले में 14 अगस्त तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा यह निर्देश दिया गया है कि संविदा या अस्थायी डेटा एंट्री ऑपरेटरों को फॉर्म 6, 7 या 8 या ERO नेट से संबंधित कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये तत्काल निर्देश चुनावी प्रोटोकॉल के एक महत्वपूर्ण उल्लंघन को उजागर करता है। दोनों ERO के खिलाफ एक आंतरिक जांच चल रही है। ये मामला बिहार में मतदाता सूचियों के संशोधन को लेकर चल रहे बड़े विवाद के बीच आया है, जो अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर मतदाता मताधिकार से वंचित होंगे, जिससे भाजपा को लाभ होगा। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां भाजपा तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और 3 बार मुख्यमंत्री रहे ममता बनर्जी से सत्ता छीनने की कोशिश हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति के चलते बांग्लादेशी घुसपैठियों को और बाहर के देश के लोगों को यहां पर पनाह दे रही है। जरा सुनिए कि सुकांत मजूमदार का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। उनको पता है कि उनका जो वोट बैंक है वो रोहिंग्याज और बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, तो उसका नाम न कट जाए इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर करेगा कि नहीं करेगा उनकी बात है, लेकिन अगर मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को थोड़ा कड़ाई से इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जब सीपीएम पावर में था, इसी तरीके से सीपीएम के जो बंगाल चैप्टर के लीडर थे विमान बोस से लेकर बाकी लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए थे। उस समय की इलेक्शन कमीशन ने सीपीएम के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी को एक लेटर भेजा था, शोकॉज लेटर, कि आप बताओ, कारण बताओ कि आपके लोकल यूनिट्स इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, क्या आपका एफिलिएशन क्यों ना कैंसिल किया जाए, पॉलिटिकल एफिलिएशन। इस तरीके की कड़ाई से डिसीजन या जो भी है इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि आपने सुकांत मजूमदार का भी बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि बंगाल में एसआईआर हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये उनकी पोल खोल देगा। बता दें आपको कि अब ये जो सर्वे सामने आया है, इसमें जिस तरीके के बड़े पैमाने पर अनियमितता देखने के लिए मिली है, इसे लेकर जिस तरीके का ये बड़ा खुलासा हुआ है, कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से फर्जी वोटर पाए गए थे, वैसे ही बंगाल में भी लाखों की संख्या में ये फर्जी वोटर्स हैं, जिन्हें हटाने का काम किया जाएगा। और इसका असर जो है वो होने वाले विधानसभा चुनाव पर जरूर नजर आएगा। हमने आपको बताया कि लास्ट जो एसआईआर है वो बहुत पहले किया गया था और इसके बाद एक लंबा समय हो गया है। हमने आपको ये भी बताया कि जो संख्या तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास थी, वो अब बढ़ के 7.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है, जिसमें भी कई सारे फर्जी घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये फर्जी वोटर्स हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उन्हें यहां बसाने का काम किया गया है, जो एसआईआर के जरिए एक्सपोज हो जाएगा, जिसका डर विपक्ष को है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।